हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। अभी रामचरितमानस जी का पाठ है, दोहा नंबर 201। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिय कर विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन, सियावर रामचंद्र पद जय सनम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी है तथा संकोच और प्रेम का कृपा के धाम है। यह विचार करके और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। निषादराज भरत जी को बोलते हैं, सखा बचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा, यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। सीताराम। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करे प्रणामा दे, कह कही खोरी निकामा, भरी भरी बारी बिलोचन ले, बाम विधाता दूषण दे। सीताराम। जहाँ पर भगवान ठहरे थे उस स्थान को सब देखते हैं, उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं। कई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर कर प्रतिकूल विधाता को दोष देते हैं। एक सराय भरत सनेहु, कहु निपति निभाय नेहु, निदई आप सराय निषादई, को कही सकई विमोह विषादई। सीताराम। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना खूब प्रेम निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। ये विधि राति लोग सब जागा, भावानुसार गुदारा लागा, गुरु हिम सुनाई चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाए। सीताराम। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा, दूसरा नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सवार होकर माताओं को चढ़ाया। दंड चारि माभा सब पारा, उतरई भरत तब सबई समारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी को पार उतर गए। भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात किया करी मातु पद, बंदी गुरई सिर नाय, आगे किए निषाद गण दीन कटक चलाए, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना करके गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी निषाद गणों को जो रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया। सोना चंद्र कियहु निषाद नाथ अगुआए, मातुपाल की सकल चलाए, सात बुलाई भाई लघु दीना, विप्र सहित गवन गुरु कीना। सीताराम। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी को नमन किया। गुरु जी ने गमन किया। आप ही सुर सर कीन प्रणामु, सुमिरई लखन सहित सिय रामु, गवने भरत पयादि पाए, कोतल संग जाय डुरियाए। सीताराम। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण सहित श्री राम जी सीता जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बधे हुए चले जा रहे थे। कहां सुसेवक बारही बारा, हो नाथ यस्य असवारा, राम पयादि पाए सिधारे, हम कारत गज बाजी बनाए। सीताराम। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं नाथ। भरत जी को कहते हैं आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित सवारा, मोरा असबते सेवक धर्म कठोरा, देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गनि गरहि लगानी। सीताराम। मुझे तो उचित है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल बाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसर पार कहा कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पर प्रयाग में प्रवेश किया।
झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस गन कै जैसे। भरत पयाद आए आजू, भये दुखित सुनि सकल समाजू। सीताराम। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लेन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेन ही आए। सविधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान मैसुर सन्माने। सीताराम। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलिक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। सीताराम। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीरथराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध, संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत कहा न करई कुकर्मु। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। सीताराम। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वो जो मांगता है उसे दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोहे, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे, लोग मुझे गुरु द्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। जलदु जन्म भरि सुरति विसारहु, जात जल विपाहन डारहु। चातक रटनि घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। सीताराम। मेघ चाहे जन भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। तो उसकी प्रेम बढ़ने में सब तरह से भलाई है। कानहि बान चढ़ाई जिमिदाहे, तिमि प्रियतम पद नेव निभाए। भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। सीताराम। जैसे तपाने से सोना चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में मेरे प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल बाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही। सीताराम। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ मन में ग्लानि मत करो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय और कोई नहीं है। तन पुलकत ये हरस, सुनि बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासु, बैखानस बटु गृह उदासु। कहाई परस पर मिली दस पाचा, भरत स्नेह शील सुचि साचा। सीताराम। तीरथ राज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासी सब बहुत ही आनंदित हुए। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरत द्वाज मुनिवर पहियाए।
दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंत भाग जिन लेके। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा, उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरलीनी, दीन शीस कितारथ कीनी। आसन दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भजी बैठे। सीताराम। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद देकर किताब किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछत कछु या बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील सकोचू। सुनौ भरत हम सब सुधि पाए, विधि कर तब पर किछु न बसाए। सीताराम। उनके मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा। भरत जी का सील और संकोच देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। मगलानी जिया जनि करहु, समझु मातु करतु। तात के कैया ही दोषु, नाही गई गिरामति धूत। सियावर राम चरण पद जय शरण। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात के कैया का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भला कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारा विमल जसु गाई, पाई ही लोक वेद बराई। यह सीताराम, यह कहते तो कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों के मान्य है। किंतु वेदता तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों ही बड़ाई पाएंगे। लोक वेद समंत सबु कहई, जय पितु देई राज सोलाई। राहु सत्य व्रत तुम्हि बोलाई, बोलाई देत राज सुख धर्म बराई। सीताराम। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि माता पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यवादी थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवनु बना अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय सूला। सो भाई बस रानी अयानी, करी कुचाल अंतहु पछतानी। सीताराम। सारे अनर्थों का जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वो श्री राम का वन गमन भी भाई वश हुआ। वे समझ रानी तो भाई वश कुचाल करके अंत में पछताई। केहु तुम्हारा अलप अपराधु, काहे सोधम आयाना साधु। करत हूँ राजु तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। सीताराम। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध का है तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी की को भी संतोष ही होता। अब कीन हो भरत भला, तुम ही उचित मत एहु सकल सुमंगल। मूल जग रघुवीर चरण सनेहु, सियावर राम चरण पद जय शरणम। हे भरत, अब तो तुम्हें बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर सुमंगल का मूल है। सो तुम्हारे धन जीवन प्राण, बुरी भाग को तुम ही समान। यह तुम्हारे अचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सीताराम। सो वह तो तुम्हारे धन जीवन और प्राण ही है, तुम्हारे समान बड़ा भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुवीर मन माही, प्रेम
पात्र तुम्हें सम को नाही, लखन राम सीता ही अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती। हे सीताराम, हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरमु ना हाथे पर आगा, मगन हुई तुम्हारे अनुरागा। तुम्ही पर अस स्नेहु रघुवर के, सुख जीवन जग जस जर नर के। सीताराम, प्रयाग में जब वे स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मरम जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी की ऐसी ही स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य को संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, प्राण तक कुटुंब पाल रघुराई। तुम्ही तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। यह श्री रघुनाथ जी की सीताराम, यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भार को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम्हें कहाँ भरत कलंक, हम सब कहू उपदेश। राम भगति रस सीध हित भा, यह समऊ गाने सीतागण। सियावर राम चरण पद जय शरणम। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। नव विधि विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ यही कबहु न, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। सीताराम, यह हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता है, घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जग रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। को तिलोक प्रीति अति करहि, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरहि। निसी दिन सुखद सदा सब काहू, बरसहि न के कई यही कर्तव्य राहु। सीताराम, त्रिलोक के रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दोष। राम भरत अमिया धाऊ, किन्हु सुलभ सुधा वसुधाऊ। सीताराम, यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की दृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया और श्री राम जी के भक्ति अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमिरत सकल सुमंगल खान। दशरथ गुण गण बरनि न जाहि, अधिक कहा जहि सम जग नाही। सीताराम, राजा भगीरथ गंगा जी के लाए जिन का समरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिसकी बराबरी जगत में कोई नहीं है।
जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आई। जे हरहिया नय नहीं कबहू निरखे नहीं अधिकाई। सियावर राम चरण पद जय शरणम। जिनके प्रेम और संकोच के बस में होकर स्वयं भगवान श्री राम जी आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी आधा कर नहीं देख पाए। कीरति विधु तुम कीन्हानूप जहाँ बस राम प्रेम 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 मृग रूपा। तात गलानि करहु जिया जाए डरहु दरिद्र पारसु। सीताराम। हे भरत, हाँ, तुमने कृति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री रामचंद्र जी हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनो हो भरत, हम झूठ न कही, उदासीनता पसंद बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। सीताराम। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन है, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पायाग सुभाग हमार। भरत धन्य तुम जसु जगु जाऊं, कहिए सब प्रेम मगन मुनि भयऊ। सीताराम। उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपना यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम मग्न हो गए। सुनी मुनि वचन सभा सद हर से, साधु सराही सुमन सुर बरस। धन्य धन्य धुनि गगन पायागा, सुनी सुनी भरत मगन अनुरागा। सीतारा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरोरु नैन। करि पर नाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी की शरीर पुलकित है हृदय में। सियावर राम चरण पद जय शरणम। भरत जी के शरीर पुलकित है हृदय में। श्री सीता राम जी है और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज और तीरथ राजू, साचहु शपथ अधाई आकार। यही थल जो कुछ कही बनाई, यही समाधि कन अधमाई। सीताराम। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थ राज है। यहाँ सांची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा न होगी। तुम सर्वज्ञ कहु सत्य भाऊ, उर अंतर्जाम रघुराऊ। मोहि न मातु कर्तव्य कर सोचू, नहीं दुख जिया जगु जा नहीं पोचू। सीताराम। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ है और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाही न डरू बिगरही परलोकु, पिता हूँ मरण करो मोह न शोकु। सुकृति सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। सीताराम।
न न यही डर है कि मेरे परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण शरीफ पुत्र पाए हैं। राम बिरहन तज तनु छन भंगु, भूप सोच कर कौन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि वेश फिरहि बनहि सीतारा। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है, कौन सा प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों के वेश बनाए वन में फिरते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, राम हरे राम।